हरी भारत दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का, जो कि मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 1 अगस्त सेकंड शिफ्ट के लिए गणित के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने भी हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की अगर तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। गणित के सवालों को देख लेते हैं, किस प्रकार के गणित के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? बाकी आप सब कुछ जानते हैं, थंबनेल पर सब कुछ लिखा ही हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइज, आज का अपना पहला सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 27 अपॉन 12, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 है। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 144 यही तो दे रखा है, इक्वल टू में 27/12 दे रखा है। स्क्वायर रूट में एक्स यहाँ पर रह जाएगा, 144 स्क्वायर होता है 12 का, आपको पता है, बराबर होगा 27/12। क्लियर? 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट से इस इधर से कैंसिल आउट करेंगे तो इस साइड में क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो x इक्वल टू 27 का स्क्वायर, x इक्वल टू 27 का स्क्वायर। अब देखिए, अब आप दिमाग भी लगा सकते हो, 7 गुणे 7 यानी कि 27 गुणे 27 भी होगा, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो 7 7 49, तो लास्ट डेट 9 आनी चाहिए पहला। देखिए, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। मैं आपको बता दूं, 25 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो काम चल जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 629 तो आपका हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। तो 27 का स्क्वायर बचा ही क्या, 729, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ दीज नंबर्स इज लेस देन 70% बाई 30%। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ लिखने में। इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है, तो यहाँ से आपको परसेंट हटाना पड़ेगा। इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है, तो यानी कि 70 और 70 का 30% कम कर दीजिए, यानी कि 30/100, यही तो होगा। 00 से 00 कैंसिल आउट, तो 70 माइनस 7 21 हो गया। तो 20 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, 1 माइनस करेंगे तो 49 बचेगा। तो 49 यानी कि 47 आपका गलत दे रखा है, 45 गलत दे रखा है, 43 गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 49 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 3/2, 4/6, 5/8 और 6/10। इसका आपसे क्या पूछा गया है, इसका आपसे पूछा गया है एलसीएम, इसका बताइए क्या पूछा गया है भाई, एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम आपको इसका बताना है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए, इसका जब एलसीएम निकालेंगे, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई, पी अपॉन क्यू, इस तरीके से लिखा है। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स और पी का आप क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम बटे, और जो बाई और क्यू है इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। यानी कि आपको डिनोमिनेटर का तो एचसीएफ निकालना है, जबकि न्यूमरेटर का आपको एलसीएम ही निकालना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हम देखते हैं 3 4 5 और 6, इसका तो निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नीचे दे रखा है 2 6 8 और 10, इसका निकालना है हमको एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। क्लियर है? अब क्या होगा इसको समझ लेते हैं। 3 4 5 6, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 3 × 4 ही हो जाएगा ये तो, और ये 5 आ जाएगा आपका। अपॉन में एचसीएफ क्या आएगा, 2 6 8 10, इन सब का एचसीएफ 2 ही आएगा निकल के। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, तो 3 दूनी 6, और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1/60 गलत है, 60 गलत है, 1/30 गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा इस सवाल का, 30 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 bells स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली एंड एट इंटरवल्स ऑफ 4 6 7 8 and 12 seconds respectively.
आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर से बचेंगे? अगर इस प्रकार का सवाल कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4, 6, 7, 8 और 12, तो मैं इसको एलसीएम निकाल रहा हूँ तो डायरेक्ट ही करने का प्रयास करूँगा। 4 से अगर डिवाइड लगाता हूँ यहाँ से तो ये 1 बचेगा, ये यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, अच्छा 8 से ही लगा दीजिए, ठीक, और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, तो ये 3 1 यहाँ आएगा और 7 आएगा, तो 3 गुणे 8 गुणे 7, 3 गुणे 7 गुणे 8, ये बनेगा आपका एलसीएम। एलसीएम क्या बन के आएगा? एलसीएम 3 गुणे 7 गुणे 8, बस इसका गुणा कर लेंगे, 8 सत्ते 56 तो ये हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 से 56 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 तिया 150, 6 3 18, तो 168 हो जाएगा। क्लियर? तो 172 गलत, 166 गलत, 170 गलत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 168 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 0.06 इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ 25? 0.06 25 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखिए परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन्ड मार्क्स बटे टोटल मार्क्स इंटू 100, ऐसे ही तो होता है अगर मार्किंग स्कीम में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्टेन्ड कितना है? 0.06, ऐसे मान लीजिए। टोटल कितना है? 25, परसेंट निकालना है तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 का गुणा अगर इससे करेंगे तो कितना आएगा? 4 छक्के 24, 2 एलसीएम, हाँ 2 आपका जो रिमाइंडर बचा था, बाकी 0, तो 0.24% हो जाएगा। क्लियर? तो 0.18% गलत, 0.20% गलत, 0.22% गलत, 0.24% यानी कि 0.24% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द हाइट्स एंड रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इक्वल। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन टू दैट ऑफ द सिलेंडर। एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्याएं दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ पर एक शंकु बना देते हैं, ये आपका शंकु हो गया। क्लियर है सरकार? और ये आपका बेलन हो गया। क्लियर? ये आपका बेलन हो गया। बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं, यानी कि H1 इक्वल टू क्या है? H1 बराबर दे रखा है H2। त्रिज्या भी बराबर है, यानी कि R1 बराबर क्या दे रखा है? R2। तो आपसे पूछा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इनका पूछा है आपसे रेशियो, तो B1/B2 पूछा है, रेशियो पूछा है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि R1 इक्वल टू R2 है और H1 H2 के बराबर है, तो H भी कैंसिल आउट हुआ। तो B1/B2 क्या आया? 1/3 के बराबर आया कि नहीं? B1/B2 बराबर निकला 1/3, तो आप इसको क्या बोलोगे? 1/3 का नाम देंगे। क्लियर? तो 3:2 गलत हो गया, 2:3 गलत हो गया, 3:1 गलत हो गया, 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1:3 आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका सवाल है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर √5। क्या है? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर में दे रखा है √5। क्लियर है? ये बीच में प्लस है। अब बोला है साइन क्यू थीटा प्लस कोसेक क्यू थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसका होल क्यू इस साइड से कर दीजिए और होल क्यू इस साइड से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा, ये हो जाएगा कोसेक क्यू थीटा। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कट जाएंगे, और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? √5। और बराबर में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, √5 का क्यू कितना होगा? ये होगा 5√5 होगा। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे 3√5 को, तो 5√5 आपका राइट हैंड साइड में था, 3√5 को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका जो बचने वाला है वो है 2√5, और 2√5 ही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं
3√5 गलत है, 0 गलत है, 1/√5 गलत है, 2√5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी एट 5% पर एनुअम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 50 रुपीज़। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ द सेम पीरियड एट द सेम रेट। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है। समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको देखते हैं। देखिए, आपका इसको टेबल से अगर आप बनाते हैं तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से सवाल को कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं SI और यहाँ निकालते हैं CI। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का और ये हो गया आपका सेकंड ईयर का। तो सबसे पहले साधारण ब्याज जो होती है, जो हर प्रत्येक वर्ष के लिए समान होती है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 50 रुपये, यानी कि पहले वर्ष में 25 रुपया मिला होगा, दूसरे वर्ष में फिर से 25 रुपया मिला होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो 25-25 के बराबर हो गया। ठीक, समान राशि पर समान दर से, यानी कि दूसरे वर्ष भी 25 रुपये तो आपको ब्याज मिला होगा, लेकिन ब्याज पे ब्याज जरूर मिला होगा। तो 25 पर 5% का ब्याज जरूर मिला होगा। तो 25 पर 5% का ब्याज, इसका मतलब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 20 बार जाएगा और 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से काटेंगे तो ये 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो 1.25 आएगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर 1.25 इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 25 और 25 50, 50 और 1.25, तो 51.25 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51.25 रुपया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 51.30, 51.35, 51.40 गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51.25 रुपये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल हैं। पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली 6 अभाज्य संख्या क्या होंगी? तो जो अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका 11 होगा, फिर 13 होगा। तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई। इनका आपको सब निकालना है। देखिए, जो अभाज्य संख्या होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं, उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। एक तो खुद ही होता है और एक अलग से, एक स्वयं होता है। एक 1 होता है और एक स्वयं होता है। तो इनको ऐड करने वाली बात थी, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, इनको ऐड किया। 10 और 7 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 11 कितना हो जाएगा? 41। तो 41 इस सवाल का सही जवाब होगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 41 इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है ये, देखिए आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 4 में सबसे पहले क्या होता है, जो अंदर जितना भी स्मॉल ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। 5 में से 4 1 गया तो कितना बचेगा? 4। 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 3। अब यहाँ बात बन गई, देखिए 3 और यहाँ 3 और ये आपका बनेगा 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो बचा 7 ही। 0 गलत है, 9 गलत है, 8 गलत है, 7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।